सोचो आपका फोन आपके हाथ में है और स्क्रीन आपका फोन का ऑफ है और फिर भी कोई दूर से बैठ के कोई भी इंसान आपके फोन का कैमरा एक्सेस कर रहा है। कैमरे से वो देख रहा है आपको, आपकी माइक जो है उससे वो आपको सुन रहा है और आपके मैसेजेस को वो रीड कर रहा है, पढ़ रहा है। डर लग रहा है ना? तो ये आपको एक मूवी सीन जैसा लगता है। ये सुनने में आपको ऐसा लगता है जैसे मैं मूवी का कोई सीन बता रहा हूं, बट ये रियल वर्ल्ड में साइबर अटैक का एक कॉन्सेप्ट है। ये आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से एंड में देखेंगे, एंड तक, तो आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है। यहां पे मैं बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, जितना पॉसिबल है यूट्यूब पे करके दिखाना मैं उतना प्रयास करूंगा पूरा आपको दिखाने का। कैसे एक एंड्रॉयड फोन को रिमोटली कोई एक्सेस कर पाता है, क्या पॉसिबल है या नहीं है, सारा कुछ यहां पे आपको दिखाने वाला हूं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो चलिए बिना रुके हुए, बिना टाइम ज्यादा लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को समझना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए शूट किया जा रहा है, जिससे कि आपको अवेयर किया जा सके कि किस तरीके से फोन को एक्सेस किया जाता है। और यहां पे अगर आप किसी का भी फोन एक्सेस करते हैं, मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा, ये 100% क्राइम होता है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपको माफी मिल जाए। यहां पे अगर आप किसी का फोन एक्सेस कर रहे हैं और उसने कंप्लेन कर दी है तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो यहां पे आपको मैं बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कोई भी काम करने से पहले साइबर लॉ को एक बार स्टडी कर लेना। तो सबसे पहले यहां पे हम ये समझते हैं, व्हाट डज रिमोट कंट्रोल मीन्स, मतलब क्या मतलब है रिमोट एक्सेस, मतलब क्या इसका है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सिंपल सवाल है, क्या फोन खुद हम बोल सकते हैं हैक हो सकता है? तो नहीं, फोन को कोई भी खुद से हैक नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपने आप फोन हैक हो जाए। दूसरा एक सवाल और आता है, फिर यहां पे अगर हम बात करें हैक कैसे होता है, ये सवाल काफी ज्यादा आता है। मैं यहां पे पहले ही करना चाहूंगा इसको क्लियर। जब यूजर खुद यहां पे अननोन हम बोलते हैं परमिशन दे देता है तो वो फोन एक्सेस किया जा सकता है। और गोल्डन यहां पे रूल ये है कि फोन तब तक सेफ है जब तक यूजर वहां पे अलर्ट नहीं है। तो ये सारे यहाँ पे रूल्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जैसे बात किया है रिमोट एक्सेस का मतलब बताने का, तो यहाँ पे कंट्रोल अगर आप किसी भी डिवाइस को कर रहे हैं किसी अदर लोकेशन से, तो वो हमारा यहाँ पे रिमोट हम बोल सकते हैं एक्सेस किया जा रहा है, राइट, विदाउट फिजिकल टच किए। मतलब मैं आपके फोन को अगर एक्सेस कर पा रहा हूं आपको बिना बताए, तो वो मैं रिमोट एक्सेस कर पा रहा हूं यहाँ पे आपको बिना बताए, तो ये हमारा हम उसने रिमोट कंट्रोल एक्सेस हो जाएगा सिंपल भाषा में। और अगर हम बात करें यहाँ पे अटैकर्स में ट्राई टू एक्सेस, जैसे कि मैं अगर हैकर हूं और मैं आपके फोन को अगर एक बार एक्सेस कर लेता हूं तो मैं क्या क्या कर पाऊंगा आपके फोन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला तो नॉर्मल है, कैमरा आपका जो है फ्रंट हो या बैक हो वो पूरा एक्सेस मेरे हाथों में होगा। माइक्रोफोन, मतलब जिससे आप फोन से बात करते हैं, तो आपका जो माइक्रोफोन है उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा। आपका जीपीएस जो लोकेशन है उसको मैं देख पाऊंगा कि आप कहां पे हैं करंट टाइम में। आपके मैसेजेस हैं, आपकी फाइल्स हैं, ये सब कुछ मैं बहुत ही आसानी से देख पाऊंगा अगर आपके फोन को मैंने कंट्रोल कर रखा है, रिमोटली एक्सेस कर रखा है। तो ये होता है रिमोट एक्सेस का मतलब। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाई हैकर्स टारगेट एंड्रॉइड डिवाइस। अब जो हैकर्स हैं वो एंड्रॉइड डिवाइस को क्यों ही टारगेट करते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि एंड्रॉइड डिवाइस को टारगेट किया जा रहा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे अगर आप रिपोर्ट निकालोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो यूज करने वाले यूजर्स हैं फोन के अंदर वो लाइनेक्स में है। लाइनेक्स मतलब यहां पे अगर हम बात करें एंड्रॉइड के अंदर, तो एंड्रॉइड सबसे ज्यादा वर्ड में यूज होता है। और जो टारगेट बना रहा है, जो बना रहा है मतलब एक वायरस को, तो वो उसी पे बनाएगा जिसको ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि फायदा उसका वहां पे हो रहा है। तो इसलिए जो है एंड्रॉइड के लिए ज्यादा से ज्यादा वायरसेस बनाए जाते हैं। और ये ज्यादातर यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू, उसके टाइप के ही बनते हैं। मतलब जब आप देखोगे जो नॉर्मल आपका एपीके फाइल होता है वैसे ही वायरस बनाए जाते हैं जो आपको भेजे जा सकें। यूजर यहाँ पे इंस्टॉल करवाता है, ये मतलब कोई भी एप्लीकेशन है वो आपको इंस्टॉल करा देगा अननोन सोर्स से। मतलब कोई भी सोर्स नहीं होगा, डेवलपर का नाम नहीं होगा, किसने बनाया एप्लीकेशन, क्यों बनाया, क्या रीजन, बस उसमें परमिशन लिया जाएगा। ऐसा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल किया जाता है आपके डिवाइस के अंदर। और आपको ये जानकारी होती नहीं है, सिक्योरिटी अवेयरनेस होता नहीं है, और आप उसको कर लेते हैं। आपको लगता है कि
ये बस प्ले स्टोर के बाहर से एप्लीकेशन किया है तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। आप उसको कर लेते हैं, आपको उस एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आपने कर लिया, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। यही यहाँ पे अटैकर चाह रहा होता है आपसे, ये हम बोलते हैं ह्यूमन का जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे हैक करा रहा होता है उसके फोन को। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, टिपिकल एंड्रॉइड हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस अटैक फ्लो। कौन कौन से अटैक फ्लो हैं यहाँ पे? तो टोटल 6 अटैक फ्लो होते हैं हमारे सामने, और मैं एक एक करके यहाँ पे इन सभी 6 के 6 फ्लो को बताने वाला हूं। सबसे पहला यहाँ पे जो फ्लो होता है वो है, जो अटैकर्स होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं मलेशियस एक एप्लीकेशन, जो कि लुक लाइक अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर होती है नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह, जिससे कि आप उसको देखकर ये जान ना सकें कि वो एक मलेशियस मतलब एक वायरस है या एक नॉर्मल एप्लीकेशन है। तो ऐसा एप्लीकेशन जो है एक हैकर जो है वो बैठ के कोड करता है, या एक डेवलपर हम बोलते हैं वायरस कोड करता है वैसा। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो एप्लीकेशन होती है वो थोड़ा पॉपुलर एप्लीकेशन के साथ उसको जोड़ के भी रखा जाता है, लाइक उसको दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, तो इस तरीके की भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं। अगर थर्ड हम बात करें, जो विक्टिम्स हैं वो इंस्टॉल करना, उनको अननोन एप्लीकेशन देना, ये सब पॉसिबल हो पाता है क्योंकि वो एप्लीकेशंस कुछ इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि जो नॉर्मली एप्लीकेशन की तरह दिखते हैं, तो ये इजी भी रहता है। फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है हमारा, परमिशन आर ग्रांटेड बाय यूजर। तो ऐसे एप्लीकेशंस हैकर बनाते हैं मोस्टली जिसमें कि परमिशन सिंगल क्लिक में ऑल परमिशन मिल जाए, मतलब आप जस्ट एक सिंगल क्लिक करोगे और आपका फुल एक्सेस परमिशंस का वो उस एप्लीकेशन के पास चला जाएगा, उस वायरस के पास चला जाएगा। तो वो कुछ ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो एप्लीकेशंस हैं। एंड फिफ्थ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिमोट जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो सके, ये बहुत मेन है। अगर उसने परमिशन तो ले लिया, अब रिमोट एक्सेस ही नहीं अगर मिला तो उसको फायदा क्या है? तो वो ऐसा एक इस्टेब्लिश करेगा रिमोट एक्सेस आपके फोन में, जिससे वो आपके फोन को कंट्रोल कर सके। और जो 6 हमारा पॉइंट होगा वो यहाँ पे डेटा को एक्सेस करना साइलेंट तरीके से, मतलब आपके फोटोज को कोई हैकर देख सके तो वो साइलेंट तरीके से देख सके, कुछ ऐसा एप्लीकेशन वो बनाते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 6 पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप कभी भी फंसोगे नहीं ऐसे किसी भी एप्लीकेशन के हम बोल सकते हैं चांस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा तरीका है हम कह सकते हैं जिसके थ्रू हैकर्स आपका जो फोन है वो हैक कर पाते हैं। ये टेक्निक जो है, इस टेक्निक को कहते हैं मैनिपुलेटिंग यूजर इंफॉर्मेशन। लाइक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सीधा सीधा आपके ब्रेन को वॉश करने का तरीका, आपके ब्रेन वॉश का तरीका जो है वो सोशल इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। मतलब आपके दिमाग के साथ खेलना कैसे, आपके दिमाग को कैसे ट्रेन करना है कि वो उस एप्लीकेशन को, जो वायरस है उसको डाउनलोड करे, उसको इंस्टॉल कर ले। तो वो सब यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग जो है ये एक पूरा अलग फील्ड है, इसके ऊपर स्टडी की जा रही है, आज भी ये स्टडी चल रही है और पता नहीं अभी कितना चलेगी, क्योंकि ये दिमाग के ऊपर सब खेल होता है। यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का हाथ नहीं है, ये सिर्फ इंसान का अवेयरनेस जो है वो चेक किया जा रहा, कैसे उसको मैनिपुलेट करें। जैसे सेल्स होती है, सेल्स क्या है? सेल्स एक टेक्निक है, हर कोई सेल नहीं कर पाएगा, तो सेल्स जो एक्सपर्ट होता है वो सेल कर लेता है उस चीज को। तो वैसा ही एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें हर कोई किसी से एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करवा पाएगा, बट जो एक्सपर्ट हो जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग के अंदर वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं आपको कि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक लगता है और आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये टेक्निक है, इसके थ्रू यहाँ पे सबसे ज्यादा ये काम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मलेशियस एप्लीकेशन, जिसको हम बोल सकते हैं एपीके। तो बेसिकली यहाँ पे एपीके एंड्रॉइड हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फुल फॉर्म में एंड्रॉइड ऐप फाइल। इसको शॉर्टकट में आपको एपीके लिखा जाता है। यहाँ पे कैन लुक लाइक हम बोल सकते हैं फेसबुक, जैसा आपका फेसबुक है वो क्या है? एक एंड्रॉइड ऐप फाइल है। अगर आपका हम बात करें इंस्टाग्राम, वो भी एक एंड्रॉइड ऐप फाइल है। आपका व्हाट्सएप, ये सारे यहाँ पे बोल सकते हैं एंड्रॉइड फाइल हैं। इन सभी में यहाँ पे बोल सकते हैं एक ऐप है, आपने डाउनलोड कर रखा है जिसके थ्रू आप इनको एक्सेस कर पा रहे हैं। सेम वैसा ही एक वायरस बनाया जाएगा। जब भी वायरस कोई हैकर बनाएगा तो बिल्कुल वैसा ही बनाएगा, देखने में जो बिल्कुल ऐसे फेसबुक जैसा, आपको इंस्टाग्राम जैसा एक नॉर्मल ऐप लगेगा। हो सकता है वो कैलकुलेटर हो सकता है वो एक वीडियो गेम हो, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐप क्या होता है, मलेशियस ऐप क्या होता है, आई होप आप समझ पाए होंगे।
अब यहां पे बात करते हैं व्हाट इज रिमोट कनेक्शन। अब देखिएगा यहां पे बात हो रही है कनेक्शन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सारे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। सो यहां पे अभी देखिएगा जो डिवाइस है वो कनेक्ट कैसे होगा एक अटैकर को, वो हम समझने वाले हैं। देखिए काफी लोग होंगे जिनको आइडिया होगा इस चीज का, बट काफी लोगों को नहीं होगा। तो हैकर जो होता है यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, मतलब रिवर्स कनेक्शन लेता है। मतलब आप जो है उस एप्लीकेशन को फोन में जब डाउनलोड करते हैं तो आपका फोन नेट से कनेक्ट होता है और नेट के थ्रू जो है सारा डेटा उस हैकर के पास जाता है। वो रिवर्स इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है, वो फॉलो होती है, एक टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो, वो पूरा आपको पढ़नी होती है। उससे आपको समझ में आता है कि ये कैसे इंटरनली वर्क करता है। बट वो उस टर्म को आप पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके और भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, हैकर क्या करता है, वो कुछ कमांड्स को रन करता है बैकग्राउंड में, और जिससे कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आपके फोन को कंट्रोल कर पाता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे होता है सारी चीजें, और पूरा डेटा एक्सेस हो पाता है। नाउ अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वी टारगेट। अब क्या क्या टारगेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन, आपका एसएमएस, आपका लोकेशन, आपका फाइल, ये सबसे ज्यादा यहां पे हम बोलते हैं मोस्ट टारगेट फाइल्स होते हैं, या मोस्ट टारगेट हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन होती है किसी भी हैकर के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन सेल होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा ये सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे अभी लिखी है, इन सभी इंफॉर्मेशन को सेल किया जाता है और बहुत अच्छे खासे पैसों के ऊपर। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाई दिस इज डेंजरस। ये क्यों इतना डेंजरस है आज के टाइम पे, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं रिस्क ऑफ एंड्रॉइड, हम पूछते हैं एक्सेस अटैक। तो यहां पे एंड्रॉइड एक्सेस अटैक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्राइवेसी वॉयलेटेशन। सेकेंड हमारा है यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड, जो कि सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलता होगा, न्यूज़पेपर्स में आता है। हम लोग खुद आपको अवेयर कर रहे हैं कि आप देखो कितना ज्यादा हो रहा है इंडिया में। 12 करोड़ दिल्ली में किसी के निकाल लिए गए, अभी किसी के लखनऊ में निकाले गए, बहुत जगहों पे ऐसा हो रहा है। आप अपने एरिया में चेक कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड के बारे में देख सकते हैं कितना फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम पे इंडिया में। ब्लैक मेल किया जाता है, स्पाई किया जाता है, आपको 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, थेफ्ट, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटा लीक हो जाता है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम का डेटा भी लीक हुआ, इतनी बड़ी कंपनी, और उसमें सबका डेटा चला गया। मतलब मैं अपना जो यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा था वो आज इंटरनेट पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब वो मेरे हाथ में नहीं है, वो डार्क वेब पे सेल हो रहा है, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बिक रहा होगा, कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जिससे कोई भी मेरे फोन में जो हमारा इंस्टाग्राम हम चला रहे हैं उसको कहीं भी जब भी कोई लॉगिन करना चाहे वो कर सकेगा, क्योंकि उसके पास यूजर नेम पासवर्ड जा चुका है आज के टाइम पे। तो हर किसी का जा चुका है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं। इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअली जो अगर पर्सन है उस पर भी पड़ेंगे, अगर कोई बिजनेस है उस पर पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी जो देश की सिक्योरिटी होती है उस पर भी इम्पैक्ट आ जाता है। सो बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वो बेस्ट प्रैक्टिस हैं जिनसे आप अपने एंड्रॉयड को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टाइम के बाद, जब आप ये जान जाएंगे कैसे सेफ रखना है, फिर हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, आप जब भी ऐप डाउनलोड करें तो वो एक सोर्स जो है उसका सही होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो आपको है वो प्ले स्टोर है, या आप जो भी एंड्रॉयड आप यूज़ करें तो प्ले स्टोर है। और अगर हम बात करें ऐप स्टोर है मैकबुक वालों के लिए, या हम बोलते हैं एप्पल यूजर्स के लिए। तो आप अपने ऑथेंटिक स्टोर से ही जो है ऐप्स को डाउनलोड करना, ये सबसे मेन है आपके लिए। सेकेंड, यहां पे आपको डिसेबल रखना है अननोन सोर्स, मतलब एक सेटिंग रहता है जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये ऑन करनी होती है, तो आपको ये ऑफ रखनी है, जिससे कि कोई भी अननोन जो सोर्स वाले एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड ना कर पाओ। सेकेंड, इसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट हमारा है चेक ऐप परमिशन रेगुलरली। आपको ऐप की जो परमिशंस होती हैं वो देखनी है कि किस ऐप में कौन कौन सी परमिशंस दी गई हैं, और ये देखना बहुत आसान है। आप जाके देख सकते हो ऐप, किसी भी ऐप पे सिलेक्ट करोगे, उसकी ऐप इन्फो में जाओगे, वहां परमिशन आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख पाओगे, राइट। इसके बाद अवॉइड करना है जो क्रैक या मोड एप्लीकेशंस हैं, आप जो प्ले स्टोर के, या हम बोल सकते हैं जो पेड एप्लीकेशन है
वो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर रहे हैं ना, मुझे पता है सारे लोग करते हैं, ठीक है, मैंने खुद देखा है काफी लोगों को। तो उसको प्लीज मत कीजिए, वो बहुत डेंजरस है, आपको नहीं पता है, आपका सारा डेटा जा रहा है वहां पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कीप एंड्रॉयड ओएस अपडेट, जो भी ओएस अपडेट आया है उसको प्लीज ओएस अपडेट को करें, राइट। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है मोबाइल एंटीवायरस, जो पेड एंटीवायरस होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं मोबाइल के लिए। और अवॉइड करना है सबसे मेन सस्पिशियस जो लिंक हैं, जो आपको लग रहा है डेंजरस लिंक हैं, उनको अवॉइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेंजरस परमिशन, जो कि क्या क्या कर सकती है, मैंने फिर से बता देता हूँ। इंटरनेट है आपका, आपका कैमरा है, आपका बैकग्राउंड एक्सेस, माइक्रोफोन, स्टोरेज, इसमें से ये सारा कुछ आपका हो सकता है यहाँ पे डेंजरस खतरे में। अब बात करते हैं वाई साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट लर्न दिस, ये क्यों यहाँ पे ये जरूरी था। यहाँ पे देखो, अंडरस्टैंड हमने किया अटैकर का माइंडसेट, अब आपको बिल्ड करना है अपना डिफेंस सिस्टम, ठीक है, और प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पे, अब मैं लास्ट में बताऊंगा, जिससे कि जो लोग अभी तक जिनको जाना था वो जा चुके होंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूं अपने यहाँ पे काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। ये आपको सिंपली सबको पता होगा कैसे सेटअप होता है, और ये लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप सेटअप कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ पे सिंपल गूगल पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं डालूंगा एंड्रो रैट, यहाँ पे डालेंगे गेट हब। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या सर्च किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रो रैट गेट हब, यहाँ पे सर्च किया जिससे आपको इजिली दिख सके। अब मैं यहाँ पे सिंपल जो सबसे पहला इसका फाइल है, इसको यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगा, गेटअप का जो लिंक आ रहा है, और कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आई थिंक अभी दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे एक आपको जो रैट है वो मिलने वाला है, इसको आप यहाँ पे CMD पे भी यूज़ कर पाओगे, और नॉर्मल जो लाइनेक्स है उस पर भी इसको यूज़ कर पाओगे। तो कोई इसमें ये नहीं है कि आपके पास लाइनेक्स नहीं है तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक विंडो पे भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे काली पे कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट काली में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं, और काफ़ी सिंपल भी है। तो कैसे ऐप बनेगा किस तरीके से, तो वो यहाँ पे सारी प्रोसेस दी गई है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ से इसको हमें क्लोन करना है, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका लिंक जो है, यहाँ पे हम एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल एलएस करने के बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाऊँगा, डाउनलोड्स में यहाँ पे एलएस करेंगे, ये देखिए कुछ एक फोल्डर पहले से बना है। अब यहाँ पे हम डालेंगे गेट क्लोन, स्पेस करेंगे गेट क्लोन, और जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, हिट करेंगे एंटर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद सिंपल देखो, मैं आपको बोलूँगा कमांड है, मिस हो गया था, यहाँ पे sudo apt आपको सबसे पहले अपडेट करना है -y, यहाँ पे एंटर करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम लेगा जो भी स्पीड है उसके हिसाब से। देन यहाँ पे आपको अपडेट भी करना है, अपग्रेड भी करना पड़ेगा, दोनों आपको कमांड्स रन करने हैं पहले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर कोई इशू है उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लियर करना है, ठीक है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट था तो यहाँ पे आएंगे और अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करने के बाद एंटर करेंगे, और यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम हमें पूरा यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसने 2 घंटे ले लिए हैं, 2 घंटे का टाइम लिया है। आप समझ सकते हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको फिर बाद में ये ना लगे कि इतनी जल्दी कैसे हो गया और मेरा नहीं हो रहा, राइट। सो अब देखो यहाँ पे CD हम करेंगे एंड्रो, ये जो फोल्डर है इसके अंदर हम एंटर करेंगे, LS करेंगे। तो मैं क्लियर कर देता हूँ वापस से, LS करते ही यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगा, आप देखोगे requirement.txt ये फाइल है। हम इस फाइल को सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे PIP, ओके। एंड यहाँ पे PIP सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ है हमारे पास या नहीं। ओके, PIP अवेलेबल है, तो PIP यहाँ पे करेंगे, और PIP के जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे PIP डालेंगे इंस्टॉल -r, और जो हमारी फाइल थी रिक्वायरमेंट करके जो फाइल थी वो हम फाइल यहाँ पे डालेंगे, हिट करेंगे एंटर, और यहाँ पे आप देखेंगे ये फाइल इस तरीके से रन कर गई है। तो हमें पैथन करना है 3, तो हम apt इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे परमिशन का इशू आ चुका है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, sudo यहाँ पे लगा देंगे और पासवर्ड लगाएंगे काली का, और यहाँ पे हमारा पैथन 3 हो जाएगा। पैथन 3 करने के बाद हम क्या करेंगे, पैथन 2 को भी कर लेंगे और पैथन भी कर लेंगे। तो ऐसे पैथन 1, पैथन 2, पैथन 3, इस तरीके से तीनों पैथन हो चुके हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट। अब हम सिंपल इसको यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे apt
ओके, इसके बाद यहाँ पे ऑटो रिमूव, यहाँ पे हम ऑटो रिमूव कर देंगे। ओके, परमिशन के साथ यहाँ पे चलेगा ये भी कमांड। तो हमें सारे परमिशन दे के ही करने हैं रन। ऑटो रिमूव -y लगाएंगे जिससे कि कोई परमिशन का प्रॉब्लम ना आए। अब जो भी लाइक इस तरीके से गलत कोई यहाँ पे टूल होगा तो वो हटा दिया जाएगा और जो सही है वो यहाँ पे रहेगा, बाकी सब हट जाएंगे। तो एक्स्ट्रा फाइल से आप बोल सकते हो वो हट जाएंगे। इसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद ls, अब हम वापस से वही pip जो कमांड था उसको यहाँ पे रन करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारा कमांड यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे हमने रन करा है। अब देखो इसमें सूडो हम ले लेते हैं और ये जो परमिशन का आया XYZ ये हम पूरा यहाँ से apt इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा ये कमांड आप देख सकते हैं XYZ करके इस तरीके से। तो मैं -y कर देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है अनेबल टू लोकेट। ये कुछ मतलब डेस्टिनेशन उसका ढूंढ नहीं पा रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिंपल हम क्लियर करेंगे। नाउ ये देखिए कमांड काम कर गया है। यहाँ पे हमने सिंपल ऐड किया है ब्रेक सिस्टम पैकेज। तो ये जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो ये काम कर गया। इसके बाद हमें सिंपल इसको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद ls करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है andropradpy, ये एक पैथन फाइल है, हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे पैथन हम डालेंगे पैथन 3 और एंड्रो जो हमारी फाइल है इसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड्रोरैड और इसको रन करेंगे। जैसे रन करेंगे अब देखो यहाँ पे इसने कुछ हमें इशू दिया है, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दिया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इशू आया है कुछ। तो ये हम कमांड यहाँ पे रन करके देखेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, नाउ काम कर गया ये कमांड यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट जैसे ही करेंगे देखो यहाँ पे ये फाइल और जो डायरेक्टरी इसको फाइंड नहीं कर पाया है। तो ये हमने कमांड दिया है, यहाँ पे देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। यहाँ पे मैंने अपना एप्लीकेशन जो IP एड्रेस है वो दे दिया है, एक पोर्ट दे दिया है और रैट नाम रखा है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकें ये फाइल जब आउटपुट में आएगी। हिट करेंगे एंटर। ओके, नाउ ये काम कर गया टूल। अभी तक काम नहीं कर रहा था तो अभी काम कर गया। ये काफ़ी बार ऐसा होगा काम नहीं करेगा, बट हाँ ये देखो अभी आ चुका है ये रैट फाइल। ls करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे रैट APK फाइल आ चुका है रेड कलर के अंदर।